आप अपने मुफाद के साथ खड़े हुए थे। आपने इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि आर यू विद मी और अगेंस्ट मी, आप मेरे साथ हैं तो नवाजे जाएंगे, आप मेरे अगेंस्ट हैं तो मैं आपको इबरत का निशाना बना दूंगा। ये नहीं हो सकता सर कि हम यहाँ के लेक्चर सुने, जमहूरियत के लेक्चर सुने, जमहूरियत की रवायात सुने। सर आप कहाँ खड़े थे? मसला ये है, आज जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत आपको हमेशा कहती है जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, हमसे पहले यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग होते थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई निज़ाम नहीं बना के गए। जो जमहूरियत होती है वो मेरिट की बात करती है। आज यहाँ कोई मेरिट आपको नज़र आता है हमारी ऑपोजिशन के अंदर? हम अपने जो रोल मॉडल्स बना रहे हैं अपनी ऑपोजिशन के अंदर, वो हम उसमें किंगशिप ले आए हैं कि मेरे बाद मेरा भाई, मेरे बाद मेरी बेटी, और दूसरी पार्टी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा। क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत तो दुनिया में निज़ाम बनाने का नाम है। जमहूरियत तो आप 35 साल यहाँ हुकूमत कर चुके हैं और आज भी आप ये कहते हैं कि आज मुझे गवर्नमेंट दो तो मैं निज़ाम बेहतर करूँगा। तो पिछले 35 साल आप लोग क्या करते रहे? जमहूरियत तो अवाम की खिदमत करने का नाम है। आप अगर ठीक हैं तो आपने हिस्ट्री में आपका रोल क्या रहा है? क्या जब मलिक कयूम और यहाँ अपोजिशन लीडर साहब और उसके बाद सैफुर रहमान साहब की जो ऑडियो लीक होती है, तो क्या आप जमहूरियत की तरफ खड़े थे कि आप पार्टी बन के खड़े थे? अली अवान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर यहाँ थोड़ी सी बातें हुई और जमहूरियत के निज़ाम की बातें हुई। बात ये हुई कि बाकी इदारों की तरह हमें भी एक हो जाना चाहिए, बाकी इदारे जैसे अपने आप को एक हो के डिफेंड करते हैं, हमें भी वैसा होना चाहिए। सर बात करने की ये है, एज अ बात समझे तो बिल्कुल ठीक है, बट एज अ लेजिस्लेटर हम रोल मॉडल हैं सर। हम दूसरों से, दूसरे इदारों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते सर। जो अथॉरिटी होती है सर वो मॉरल होती है। जो सियासी आदमी होता है वो मॉरल अथॉरिटी लेके आता है सर। वो ये नहीं होता कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। एज एन लेजिस्लेटर सर, एज एन लेजिस्लेटर ये हमारा रोल है कि हम यहाँ लेजिस्लेशंस करें, रोल मॉडल बने, अपने एक्ट से, अपने जेस्चर से अपनी अथॉरिटी को मनवाएं। ये नहीं हो सकता सर कि हम यहाँ के लेक्चर सुने, जमहूरियत के लेक्चर सुने, जमहूरियत की रवायात सुने। सर आप कहाँ खड़े थे? मसला ये है, आज जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत आपको हमेशा कहती है जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, हमसे पहले यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग होते थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई निज़ाम नहीं बना के गए। जो जमहूरियत होती है वो मेरिट की बात करती है। आज यहाँ कोई मेरिट आपको नज़र आता है हमारी ऑपोजिशन के अंदर? हम अपने जो रोल मॉडल्स बना रहे हैं अपनी ऑपोजिशन के अंदर, वो हम उसमें किंगशिप ले आए हैं कि मैं, मेरे बाद मेरा भाई, मेरे बाद मेरी बेटी, और दूसरी पार्टी मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा। क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत तो दुनिया में निज़ाम बनाने का नाम है। जमहूरियत तो आप 35 साल यहाँ हुकूमत कर चुके हैं और आज भी आप ये कहते हैं कि आज मुझे गवर्नमेंट दो तो मैं निज़ाम बेहतर करूँगा। तो पिछले 35 साल आप लोग क्या करते रहे? जमहूरियत तो अवाम की खिदमत करने का नाम है। आप अगर ठीक हैं तो आपने हिस्ट्री में आपका रोल क्या रहा है? क्या जब मलिक कयूम और यहाँ अपोजिशन लीडर साहब और उसके बाद सैफुर रहमान साहब की जो ऑडियो लीक होती है, तो क्या आप जमहूरियत की तरफ खड़े थे कि आप पार्टी बन के खड़े थे? क्या अकाउंटेबिलिटी की तरफ खड़े थे या आप मुफाद के साथ खड़े थे? उसके बाद आपके सामने इस मुल्क में जुडिशरी पे हमला हुआ, क्या उस वक्त आप जमहूरियत के साथ खड़े थे, पार्लियामेंट के साथ खड़े थे, आइन के साथ खड़े थे? क्या वो आइन उस जमहूरियत में आपको किसी इदारे पे हमले करने की तरफदारी करता है? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। क्या रफीक तारड़ साहब जब ब्रीफ केस लेके घूम रहे थे, क्या आप जमहूरियत के साथ खड़े थे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े थे? क्या पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़े थे? आपके सामने रफीक तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान बनाया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को तबाह किया। जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी को गवर्नर बनाया गया
कि उन्होंने वो बेंच बना के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ फैसला दिया। ये रवायात की बात करते हैं आप, ये जमहूरियत की बात करते हैं आप। जब आपका मुफाद आता है आप हमेशा जमहूरियत के अगेंस्ट खड़े होते हैं। अब कोई आज एक लीडर बता दें, एक लीडर, मैं बाकी अपने बैक बेंचेस की बात नहीं कर रहा, लीडरशिप सीन की बात कर रहा हूं कि मेरिट के थ्रू यहाँ पहुंचे या आपने से आधी उम्र के बच्चों के पीछे हाथ बांध करके यहाँ पहुंचे। असल बात यह है कि हमने आगे जाना है तो हमने फिर जमहूरियत का उसके सही मायने में उसको फॉलो करना है। इस तरह नहीं कि जब मेरे मुफाद में है तो मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हो जाऊं, जब मेरे मुफाद में है तो मैं रवायात के साथ खड़ा हो जाऊं, जब मेरे मुफाद में है मैं ट्रेडिशंस के साथ खड़ा हो जाऊं, और जब मेरे मुफाद में है तो मैं पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ हर्जा रसाई करूं, उनकी नेम शेमिंग करूं। मस्ट टेस्ट ही आपको ऑपोजिशन में आता है कि ऑपोजिशन में आपका क्या कैरेक्टर होता है। ऑपोजिशन में ये कैरेक्टर है कि आप इस असेंबली में हम कहते रहे 4 हल्के खोलो, हम नया इलेक्शन नहीं चाहते हैं, आपने नहीं खुलने दिया, 4 के 4 हल्कों में धांधली साबित हुई। पर हमने फिर कहा आए निजाम बेहतर करते हैं, आप निजाम बेहतर करने की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आते हैं, आपके पास इससे अच्छा कोई हल है तो आप आके हम से पीछे कर लेंगे, उनके पास कोई हल नहीं है। आप कहते हैं आरटीएस के थ्रू धांधली हुई और अगला इलेक्शन अगर ईवीएम के थ्रू नहीं होता तो फिर आरटीएस के थ्रू होगा। तो क्या हम निजाम को आगे लेके जा रहे हैं कि पीछे लेके जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के आने वाली जो जनरेशन उनको क्या सबक दे के जा रहे हैं कि हमने आपको कोई निजाम दे के जाना है कि नहीं देना? हमारा सिर्फ अपना स्टेक है। उसके बाद सर हम सिर्फ जो एक और मेरे मेंबर ने बात की कि एक इशू आया, एक एफिडेविट आया और हमारी हुकूमती पार्टी उस पर जवाब दे रही है। आप उसे सियासी इशू क्यों बना रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत तो एक पार्टी है और हुकूमत के अंदर कोई कमीशन, कोई जेआईटी बनेगा वो आपकी तहकीक ठीक नहीं कर सकता। मैं उस मेंबर को कहता हूं, क्योंकि आप बड़े माशाल्लाह आपके दिल में बहुत दर्द है, दुख है लीडरशिप का माशाल्लाह, तो आप उनको कहें 17 तारीख को केस लगा हुआ है, जो वीडियोस आप बनाते रहे, जो आपके पास है, जो एफिडेविट आप बनाते रहे, जो आपके पास है, 17 तारीख को उसको जाके उस केस का हिस्सा बना दें, उस केस का हिस्सा बना दें। सही जी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता। यहाँ खड़े होके आप डिबेट करें, आप सॉल्यूशंस दें। आप लीडर्स हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम ने आपको यहाँ भेजा हुआ है, आप अच्छे नहीं लगते हुए आप कबाइल की बात करें, आप अपने हल्के की बात करें, आप उस चोरों के पीछे खड़े हो गए और उनको यह सियासी बना दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली अमान साहब, बहुत शुक्रिया।